देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को एक बार फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और ये परिवर्तन सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं बल्कि भाग्य का विस्तार है, नए अवसरों की शुरुआत है, जीवन में बड़ा बदलाव है। अब ये जो बृहस्पति की स्थिति में बदलाव होगा ये 5 दिसंबर से लेकर मार्च 2026 तक आपको जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूं गुरु बृहस्पति के एक बार फिर से होने वाले राशि परिवर्तन के बारे में। देखिए, गुरु बृहस्पति अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं और अपनी उच्च राशि में थे, कर्क राशि में। लेकिन इसी 5 दिसंबर को गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चलते हुए एक बार फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कुंभ राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में यानी त्रिकोण भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, पहले भी वो मिथुन राशि में थे लेकिन अब वो कर्क से मिथुन में जाएंगे, यानी कि उल्टी राशि चलेंगे। उल्टी चाल इनकी जो है वो एक बार फिर से जाएगी और ये बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बनेगी। बृहस्पति को जीवन में वृद्धि का ग्रह माना गया है। देखिए, बृहस्पति ही ऐसे ग्रह हैं जिनको विस्तार का ग्रह माना गया है और वृद्धि का ग्रह माना गया है। हालांकि विस्तार वाला ग्रह एक और है जिसको हम बोलते हैं छाया ग्रह राहु। लेकिन गुरु बृहस्पति समृद्धि देने वाले हैं, सौभाग्य देने वाले हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले हैं और सबसे बड़ी चीज जो आज के जमाने में चाहिए, आज के टाइम में चाहिए, धन के कारक भी गुरु बृहस्पति ही है। एक राशि में 13 महीने रहते हैं लेकिन अभी वो अतिचारी चल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी राशि बदल रहे हैं। अब ये जो इनकी वक्री स्थिति हुई और वक्री से एक बार फिर से जो ये चेंज हुआ, ये आपकी सोच को, आपके संचार शैली को, आपकी सीखने की क्षमता को, आपकी बुद्धि को, आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी जो संतान है उसको, हर एक चीज पर इसका प्रभाव अब हर तरीके से देखने को मिलने वाला है। तो ये जो प्रभाव है ये कैसा होगा, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए गुरु बृहस्पति उनके धन भाव के स्वामी हैं, दूसरा भाव, और उनके लाभ भाव के स्वामी हैं, यानी कि 11वां भाव इनके स्वामी हो गए। तो आपकी कुंडली के लिए तो ये धन कारक, इच्छा पूरी करने वाले, धन देने वाले, परिवार में वृद्धि करने वाले, ये इन चीजों के कारक हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि गुरु बृहस्पति विस्तार करते हैं, वृद्धि करते हैं, पंचम में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति होती है, बेशक ये शत्रु राशि, लेकिन छठे घर से 5वें में गए हैं, जो कि आगे आपके रोग रिपो ऋण का भाव था, आपकी नौकरी का भाव था, उससे पंचम में गए हैं। अब इस अवस्था में ये आपको उन चीजों का विस्तार कराएगा जो आपने कार्य पहले भी आप कर चुके हैं। आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा, आपके तर्क वितर्क को बढ़ाएगा। इस समय कुंभ राशि के जातक अधिक ज्ञान प्राप्त करने की तरफ चलेंगे, सीखने की तरफ चलेंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए चलेंगे और बहुत अच्छे अवसर भी मिलेंगे आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए, पंचम भाव बुद्धि का भाव है और ये मिथुन राशि है, यानी कि बुध की राशि है। तो बुद्धि से काम करना, विवेक से काम करना, क्षमताओं में वृद्धि करना, अपने कार्य का अच्छा प्रदर्शन करना, ये सारी चीजें अब आपके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। कार्य क्षेत्र में भी बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। आप अगर अपने बच्चों को लेकर परेशान थे, उनके भविष्य को लेकर बड़े चिंतित आप थे, तो देखिए, मैं कहूंगी आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं इस समय पूरी होंगी, लेकिन साथ ही थोड़ा ध्यान भी रखना होगा, वो हमेशा रखना चाहिए। करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो बिजनेस, देखिए बिजनेस हो गया, नौकरी होगी, अब जो भी आपका करियर है उसकी मैं बात कर रही हूं। तो 5वें भाव का प्रभाव ये आपके लिए शेयर मार्केट से आपको लाभ दिलाएगा, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ दिलाएगा। सोच समझकर जो डिसीजन लेंगे, जो डील आप करेंगे, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन ये भी है कि आप सोच समझकर ही डील करेंगे, शोध के आधार पर, तर्क के आधार पर आप इन कार्यों पर अपने अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। बिजनेस में जब किसी भी तरह से आप काम कर रहे हैं तो लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और यही मैं नौकरी में भी कहूंगी कि मन में हो सकता है कि आपको असुरक्षा तक की भावना रहे, लेकिन
देखिए पंचम में बैठे हैं, पंचम, नवम और आपकी राशि, यानी ये 3 भाव ऐसे होते हैं जिनको हम त्रिकोण बोलते हैं। और इन 3 भावों में अगर शुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। एक तो ये 5वें में बैठकर अपनी ही राशि को 11वें भाव को देखेंगे, तो इस समय प्रेम की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए, प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहेगा। विवाह की संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई देंगी। आप में से कुछ लोग बड़े ही रोमांटिक संबंधों में बहुत गहरी समझ रखेंगे। आप अपने रिश्ते को एक एक नया नाम देने की कोशिश करेंगे। मैं प्रेम जीवन की बात कर रही हूं, क्योंकि पंचम में बैठे हैं और दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? इच्छाओं के घर, यानी कि 11वें घर, जो आपकी इच्छा पूर्ति का घर है। और एक दृष्टि कहाँ है? आपकी राशि पर है। तो जिन चीजों को सोच कर चलेंगे, जो चीज आप पाना चाहेंगे, उनको पाने की जो इच्छा है ना, उसको भी आप पूरी करेंगे। अब एक होती है पंचम दृष्टि, 5वें घर पर बैठकर भाग्य भाव पर भी आपकी दृष्टि होगी। तो ये समय आपके कार्यक्षेत्र में भी बदलाव लेकर आ सकता है। जॉब चेंज करने का मन हो, कहीं दूसरी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हो। जॉब के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज के लिए आप किसी ऐसे काम से जुड़ना चाहते हो, तो ये चीजें भी आपके जीवन में बदलेंगी। कुछ ना कुछ जॉब में, करियर में चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस नए काम के भी हो सकते हैं, ये चेंजेस अपने काम को बदलने के बारे में भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ट्रांसफर का भी योग बना हुआ है, ट्रैवल का भी योग बना हुआ है। धार्मिक रूप से ट्रैवल आप कर पाएंगे, अपने परिवार के साथ आपका ये ट्रैवल अच्छा रहेगा। इसके अलावा पंचम भाव शिक्षा का भाव भी है। अब देखिए, शिक्षा का भाव है, नवम भाव पर भी दृष्टि है। जो भी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा योग यहाँ बनेगा। अपनी एजुकेशन आप पूरी करना चाहते थे, किसी वजह से रह गई थी और उसको पूरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए योग बनेगा। बुद्धि का विस्तार होगा, सोच समझकर आप निर्णय ले पाएंगे, इस तरह की चीजें रहेंगी। अगर यहां बात की जाए, देखिए, धर्म कर्म से जुड़ने का भी, तो आध्यात्मिक तौर पर भी ये टाइम पीरियड आपको बहुत एक पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाएगा। तो आध्यात्मिक राह पर जो चल रहे हैं, जिनके मन में बहुत अधिक स्पिरिचुअलिटी है, तो उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। तो इस समय अवधि में आप अपने व्यक्तिगत जीवन में विकास कर सकते हैं। अगर विवाहित लोगों की बात करें, तो देखिए, वैवाहिक लोगों के लिए मैं कहूंगी, उनके लिए अच्छा है, मिला जुला समय है उनके लिए। लेकिन हाँ, ये आपके समझ को बढ़ाएगा। देखिए, जब सोच समझ कर व्यक्ति काम करता है, तो अपने हर एक चीज पर एक छाप छोड़ता है, चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। ये चीजें जरूर रहती हैं। अब यहां मैं उपाय की बात करती हूं कि आप उपाय क्या कर सकते हैं। देखिए, गुरु की कृपा पाने के लिए आप किसी भी गुरुवार के दिन आप कभी कभी ऐसा करें कि धार्मिक स्थानों पर या तो कुछ पुस्तकें दान कर दें, या फिर आप कुछ जरूरतमंद, जो स्टेशनरी का सामान होता है, जरूरतमंद बच्चों को आप ये दान कर दें। ये बहुत अच्छा उपाय होता है गुरु के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। और आपके लिए तो गुरु धन देने वाले हैं, इच्छाओं की पूर्ति कराने वाले हैं, लाभ दिलाने वाले हैं, आपके मित्रों के साथ आपके संबंधों को अच्छा करने वाले हैं। तो ये समय आपके मित्रों की संख्या भी बढ़ाएगा, बड़ों का आशीर्वाद भी दिलाएगा। अपने बड़े बुजुर्गों, अपने बॉस, जो भी आपसे बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करके चलें। ये कार्य आप जरूर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।